अगर आप किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया तो आप हर साल हजारों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। और अगर आपका केसीसी बना हुआ है लेकिन 2026 के नए नियम नहीं जानते तो आपका कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं प्रियंका राय। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इससे कितना लोन मिलता है, इसे कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है और 2026 में क्या नए बदलाव किए गए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह वीडियो हर किसान के लिए ज़रूरी है और इसमें मैं आपको सारा स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नियम बदले गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी क्या है। केसीसी सरकार की योजना है किसानों को सस्ता और आसान लोन देने के लिए। खेती, बीज, खाद, दवा, सिंचाई, ट्रैक्टर, पशुपालन से लेकर डेयरी और मछली पालन सबके लिए इसे बनाया गया है। ये कोई नई स्कीम नहीं है दोस्तों, लेकिन 2026 में इसे और भी ज़्यादा मजबूत किया गया है, यानी कि इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके बड़े फायदे समझ लीजिए। पहला फायदा है दोस्तों, 50,000 से लेकर 3 लाख और आगे 5 लाख तक आपको मिल सकते हैं। 1,60,000 बिना गारंटी के मिलते हैं। समय पर भुगतान करना होता है 4% के ब्याज पर। एटीएम जैसा कार्ड भी मिलता है। फसल बीमा का फायदा भी होता है और साहूकार से छुटकारा भी मिल जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि हर किसान के पास उसका खुद का किसान क्रेडिट कार्ड हो, जिससे कि उसे किसी और से कर्ज ना लेना पड़े, क्योंकि किसान अक्सर कर्ज तले दब जाते हैं। कई किसानों ने सुसाइड भी किया है। अब समझिए एलिजिबिलिटी कौन से हैं और इसे कौन बनवा सकता है। जमीन वाले किसान जिनके पास खुद की जमीन है, बटाईदार, किराए पर खेती करने वालों को भी इसका फायदा मिलेगा। पशुपालक से लेकर मछली पालन करने वाले एसएचजी और जेएलजी को भी ये फायदा मिलता है। उम्र 18 से 75 साल की होनी चाहिए। इन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल सकता है। अब जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसे समझ लीजिए। आधार कार्ड लगता है दोस्तों, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, जमीन के कागजात लगते हैं, खसरा, खतौनी और जमाबंदी और 2 फोटो पासपोर्ट साइज की। जमीन रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं है तो आपका आवेदन अटक जाएगा। तो सबसे पहले जमीन को पूरी तरीके से उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर लीजिए, जिससे कि जो आपका आवेदन है वो अटके नहीं। अब अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा समझिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 है दोस्तों, कहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले बैंक पहुंचना है। आपको बैंक से कर सकते हैं, सीएससी सेंटर से भी सबसे आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बोलना है कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना है और ये बोलने के बाद वो खुद आपको सारा स्टेप समझा देंगे। स्टेप 2 है दोस्तों, केसीसी फॉर्म कैसे भरना है। ये फॉर्म कैसे भरना है इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालने होते हैं, जिसमें नाम आधार के अनुसार आपको फीड करना है, पिता और पति का नाम डालना है, अपनी जन्म तिथि और मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी डालना है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बड़े ही ध्यान से एक एक चीज़ों को मैच करते हुए डालिएगा। एड्रेस डालना है दोस्तों, पूरा पता वही लिखिए जो आधार में है। इसे लेकर भी बहुत सावधान रहना होता है, जो आधार में पता है वही डालिएगा। लैंड डिटेल्स यानी कि खसरा नंबर, ज़मीन का रकबा और फसल का नाम भी आपको जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें डालना पड़ता है। लोन डिटेल्स यानी कि कितने का लोन चाहिए ये आपको बताना पड़ता है। किस काम के लिए चाहिए, आप कौन सा काम करते हैं, ये भी आपको डिटेल्स में डालने पड़ते हैं। बैंक के डिटेल्स भी डालने पड़ते हैं, बैंक का नाम, शाखा और खाता नंबर जहां पर आपका अकाउंट है, इन तमाम डिटेल्स को डाल सकते हैं आप। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन का नंबर, जहां पर आप अपने साइन यानी कि हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठा भी लगा सकते हैं और तारीख भी लिखनी होती है। और सबमिट के बाद क्या होता है ये समझ लीजिए। इसके बाद होता है दोस्तों बैंक वेरिफिकेशन।
जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बैंक वेरीफाई करता है क्या ये सब कुछ सही है। ज़मीनों की जांच होती है, 7 से 21 दिन में ये कार्ड तैयार होता है। एटीएम कार्ड प्लस लिमिट एक्टिव होता है। ये आपको एटीएम कार्ड की तरह होता है, लेकिन जो इसका एक्सेस होता है वो लिमिटेड होता है, कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हैं। 2026 में केसीसी में कुछ नए बदलाव हुए हैं जो जानने आपको बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला है लोन लिमिट बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला किया गया है, जो धीरे धीरे लागू भी हो रहा है और कई लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। ब्याज राहत भी जारी की गई है दोस्तों। 7% सामान्य ब्याज है। समय पर भुगतान 4% ब्याज का आपको करना पड़ेगा। कोई लोन माफ़ी फिलहाल आपको नहीं मिली है, ये नए नियम में। और सोशल मीडिया की खबरों से आपको बचना है दोस्तों। 2026 में केसीसी लोन माफ़ी नहीं आई है। कई लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, इससे सावधान रहिए। केवाईसी और दस्तावेज सख्त किए गए हैं। आधार केवाईसी जरूरी कर दी गई है। जमीन रिकॉर्ड होना जरूरी है। गलत जानकारी होने से आपका जो कार्ड है वो बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई में सभी चीज़ों को डिटेल से जाना जा रहा है। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये वीडियो आप ही के लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप और भी किसान भाइयों को जानते हैं जो केसीसी कार्ड बनवाए हुए हैं या फिर जिन्हें इस कार्ड की ज़रूरत है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि आपके लिए जानकारी वाला रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।